हम लोग पिछली क्लास में रैशनलाइजेशन वाला मेथड किए थे और तुम लोग को भेजे भी थे उसका एक्सरसाइज करने के लिए। कर लिया तुम लोगों ने एक्सरसाइज? हाँ सर। Now today we'll do evaluation of algebraic limit by using some standard limits, formulas पे based है। तो लिमिट क्या है? फॉलोइंग थ्योरम विल बी यूज्ड टू इवैल्यूएट सम अलजेब्रिक लिमिट। तो पहला है इफ n belongs to q, मतलब q is rational number है ना। so limit x tends to xn raised minus an divided by x minus a, इसका जो वैल्यू होता है दिस इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस वन। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद करना है। लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a विल बी इक्वल टू n a n माइनस वन। और n क्या है? n इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग को प्रूव नहीं करना, हम लोग डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो पहला एग्जांपल हम लोग जो करेंगे यहाँ पे सो इसको उस फॉर्म में हम लोग को लिखना। हम लोग एक फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a है ना, xn minus a raised to the power n by x minus a is n a n minus 1 है ना, सॉरी n a raised to the power n minus 1। अब इसको अगर उस फॉर्म में लिखते हो, लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू द पावर 10 माइनस 1024 क्या है? 2 रेज टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो यहाँ पे जो तुम्हारा a का वैल्यू है ना, a इज इक्वल टू 2, ठीक है, और n इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे तुम्हारा n का वैल्यू 10 है, a का वैल्यू 2 है। तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम फॉर्मूला में पुट करें na n माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा? n का वैल्यू 10 इंटू 2 रेज टू द पावर 10 माइनस वन, और 10 इंटू 2 रेज टू द पावर 9, 2 रेज टू द पावर 9, 5120 हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? यस सर। सबको समझ में आ गया ये फॉर्मूला और इसका एप्लीकेशन है ना। लिमिट टेंड्स टू a, यहाँ पे x क्या है? x टेंड टू 2 है, और x रेज टू द पावर 10 माइनस a रेज टू द पावर 10। तो a यहाँ पे 2 है, 2 रेज टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय x माइनस a, मतलब x माइनस 2। इसको na n माइनस वन लिखेंगे, n का वैल्यू 10 है, 10 इंटू a 2 रेज टू द पावर 10 माइनस वन, 2 रेज टू द पावर 10 माइनस वन, 2 रेज टू द पावर 9, 512 इंटू 10 करेंगे तो 5120 हो जाएगा। आगे सभी बच्चों को समझ? यस सर। यस सर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग? बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसको लिखेंगे, अगर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 2 2 रेज सॉरी x रेज टू द पावर 10 माइनस 2 रेज टू द पावर 10 x रेज टू द पावर 5 माइनस 2 रेज टू द पावर 5। अब इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, देखो हम लोग को फॉर्मूला क्या था भाई? फॉर्मूला तो ये था कि लिमिट x टेंड्स टू a xn माइनस an डिवाइडेड बाय x माइनस a इज n a n माइनस वन। न्यूमरेट डिनोमिनेटर में x माइनस a होना चाहिए, यहाँ पे तो x5 माइनस 2 5 है। तो मतलब इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को
x माइनस टू से डिवाइड कर दो, मतलब इसको भी x माइनस टू से डिवाइड कर दिया और x5 माइनस 25 को भी x माइनस टू से डिवाइड कर दिया। हम लोगों ने देखा है लिमिट को अलग अलग हम बांट सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में लेके जा सकते हैं। तो न्यूमरेटर का लिमिट अलग से सॉल्व कर लेंगे, x टू द पावर 10 माइनस टू टू द पावर 10 बाय x माइनस टू, और डिनोमिनेटर का लिमिट अलग से सॉल्व कर लेंगे, x to the power 5 minus 2 to the power 5 divided by x minus 2। तो ये na n minus 1 मतलब 10 into 2 raised to the power 10 minus 1, ये na n minus 1 5 into 2 raised to the power 5 minus 1। तो इसको कट करोगे 2 हो गया, 2 into 10 minus 1 2 raised to the power 9 into 2 मतलब 2 raised to the power 10 divided by 2 raised to the power 4, तो 2 raised to the power 6 हो जाएगा। 2 raised to the power 6 is equal to 64, तो इसका आंसर 64 हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x रेज टू द पावर 3 by 2 minus 27 by x minus 9 and x tends to 9। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। लिमिट x रेज टू द पावर 9, x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n होता है, तो मतलब यहाँ पे 27 को एनीथिंग रेज टू द पावर 3 by 2 लिखोगे, तो a रेज टू द पावर 3 by 2 अगर 27 है, a का वैल्यू तुम निकालना चाहोगे, a रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको स्क्वायर कर देंगे 27 इंटू 27, सो ये 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब है, मतलब 3 3 जा 9 क्यूब हो गया, मतलब a का वैल्यू क्या हो गया 9 हो गया। इसको लिख सकते हैं 9 रेज टू द पावर 3 by 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 9, है ना। डिनोमिनेटर देख के तुमको ऐसे भी समझ में आ जाना चाहिए 9 रेज टू द पावर 3 by 2। अब डायरेक्टली फॉर्मूला ले लेंगे, एन ए एन माइनस 1। एन क्या है यहाँ पे, देखो कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, ये रैशनल नंबर है 3 by 2। एन ए एन माइनस 1 मतलब 3 by 2 रेज टू द पावर एन इंटू रेज 3 by 2 इंटू 9 रेज टू द पावर एन माइनस 1, 3 by 2 माइनस 1, सो मतलब 3 by 2 9 रेज टू द पावर 1 by 2, 9 रेज टू द पावर 1 by 2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9, 3 by 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है, 3 3 जा 9 by 2 विच इज इक्वल टू 4.5 हो गया। 9 by 2 भी लिख सकते हो, 4.5 भी लिख सकते हो। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू a, x रूट x माइनस a रूट a बाय x माइनस a। इसको थोड़ा सा ठीक से लिखो जिससे कि हम फॉर्मूला लगा सकें। x रूट x क्या हो जाता है, x रेज टू द पावर 3 by 2, a रूट a क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर 3 by 2 डिवाइडेड बाय x माइनस a। एन ए एन माइनस 1, n क्या है, n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1, सो 3 by 2 a रेज टू द पावर 1 by 2 या 3 by 2 रूट a, इसका लिमिट हो जाएगा।
ठीक है बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू द पावर m माइनस a रेज टू द पावर m, x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n। इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x माइनस a से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये लिमिट दोनों का अलग अलग, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का अलग कर लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a, xm minus am by x minus a divided by limit x tends to a, xn minus an by x minus a. So m a m minus 1 या n a n minus 1. So this is m by n, a raised to the power m minus 1 minus n plus 1. Minus 1 plus 1 कट गया, m by n a raised to the power m minus n. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. अब ये 6th क्वेश्चन में इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, 1 डिवाइडेड बाय, है ना, ये क्यूब रूट ऑफ x है और माइनस, तो x रेज टू द पावर 1/3 माइनस 2 रेज टू द पावर 1/3 और ये ऊपर x माइनस 2 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, 1 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 1/3 माइनस 2 रेज टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये जो न्यूमरेटर में, इसको इसके डिनोमिनेटर में लाके शिफ्ट कर दिया। उसके बाद लिमिट जो है यहाँ डिनोमिनेटर में लेके आ गए, क्योंकि x का टर्म तो डिनोमिनेटर में है, तो 1 बाय लिमिट x टेंड्स टू 2, x रेज टू द पावर 1/3 माइनस 2 1/3 divided by x minus 2. So this is 1 divided by n minus 1, 1/3, 2 raised to the power 1/3 minus 1. So 1 divided by 1/3, 2 raised to the power minus 2/3. ऊपर चला जाएगा, 2 raised to the power 2/3 divided by 1/3, ये भी ऊपर ही चला जाएगा। तो this is 3 into 2 raised to the power 2/3 हो गया इसका आंसर। हाँ ठीक है, दिस इज आंसर।
लिख लिया बच्चों? Yes. ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको अगर हम लिखें लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus x raised to the power n by minus 1 by x, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं let 1 minus x is equal to y। तो 1 minus x y हो जाएगा, तो ये 1 minus x अगर y है तो x is equal to 1 minus y हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो। अच्छा, इसके अलावा अगर यहीं पे लिमिट x टेंड्स टू 0, जब x टेंड टू 0 होगा तो उस केस में जब x 0 होगा तो y क्या होगा, y टेंडिंग टू 1 हो जाएगा। व्हेन x टेंड्स टू 0 तो y टेंड्स टू 1 हो जाएगा। अब इसको पूरे को सब्स्टिट्यूट कर लो, तो ये क्या हो गया, लिमिट y टेंड्स टू 1 1 माइनस x मतलब y रेज टू द पावर n माइनस 1 बाय x 1 माइनस y। माइनस साइन को बाहर ले लो, माइनस ऑफ लिमिट y टेंड्स टू 1 y रेज टू द पावर n माइनस 1 बाय y माइनस 1। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस लिमिट y टेंड्स टू 1 y रेज टू द पावर n माइनस 1 रेज टू द पावर n बाय y माइनस 1। तो ये अब हम लोग फॉर्मूला n माइनस 1 लगा सकते हैं, माइनस ऑफ n इंटू a n माइनस 1। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ n हो जाएगा। ठीक है, ये उस फॉर्म में नहीं था तो उस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लिए बाय सब्स्टिट्यूशन। ये जो मेथड है ये बाय सब्स्टिट्यूशन, जब हम लोग इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे तो देखोगे वहां पे बहुत ही पावरफुल टूल है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. बना लो। लिख लिया सभी बच्चों ने? Yes, sir. अब ये जो क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस 2 रेज टू द पावर 5 by 3 माइनस a प्लस 2 रेज टू द पावर 5 by 3 डिवाइडेड बाय x माइनस a। लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू y एंड a प्लस 2 इज इक्वल टू b। तो हमारा x क्या हो जाएगा, y माइनस 2 हो जाएगा और a इज इक्वल टू b माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जब x टेंड्स टू a है तो दिस implies y will tend to 2 प्लस a। ठीक है, तो 2 प्लस a मतलब क्या है, b है। y टेंड्स टू x टेंड्स टू a तो y टेंड्स टू 2 प्लस a है ना, क्योंकि x a हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 प्लस a हो जाएगा, राइट। तो व्हेन x टेंड्स टू a y टेंड्स टू 2 प्लस a which is equal to, that means y tends to b। सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a की जगह y टेंड्स टू b कर दिया हमने, x प्लस 2 की जगह y कर दिया y रेज टू द पावर 5 by 3, a प्लस 2 की जगह कर दिया b रेज टू द पावर 5 by 3, x माइनस a x की जगह लिखेंगे y माइनस 2 माइनस a मतलब b माइनस 2।
So this is limit y tends to be y raised to the power 5 by 3, b raised to the power 5 by 3, y minus 2 minus b plus 2, minus 2 plus 2 कट गया. So this is limit y tends to be y raised to the power 5 by 3 minus b raised to the power 5 by 3 divided by y minus b. So this is equal to na n minus 1, तो मतलब 5 by 3 into b raised to the power 5 by 3 minus 1. 5 by 3 into b raised to the power 5 minus 3, 2 by 3. So 5 by 3 into b raised to the power 2 by 3. b तो कोई वैल्यू है नहीं, हम लोग को b इज इक्वल टू क्या है, a प्लस 2 है, 5 by 3 a प्लस 2 रेज टू द पावर 2 by 3. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Next question. Find the value of k if limit x tends to 1, x4 minus 1 by x minus 1. X tends to 1, x4 minus 1 by x minus 1. इसको 1 4 भी लिख सकते हैं. Is equal to limit x tends to k, x cube minus k cube divided by x square minus k square. ठीक है. सो अब ये देखिए, ये इसका वैल्यू तो हम लोग को पता है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. तो दिस इम्प्लॉयज ये क्या आ जाएगा वैल्यू, एक्स एन माइनस ए एन बाई एक्स माइनस ए एन ए माइनस एन माइनस 1, मतलब 4 इंटू ए 1 रेज टू द पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों तरफ x माइनस के से डिवाइड कर दो, एक्स क्यूब माइनस के क्यूब बाय x माइनस के divided by limit x tends to k, x square minus k square by x minus k. ऊपर नीचे x minus k से इसको डिवाइड कर दिया. सो अब ये हमारा क्या आ गया, na n minus 1 मतलब k into n 3 into k raised to the power 3 minus 1 और ये 2 into k raised to the power 2 minus 1. So 3k square by 2k, ये 3 by 2k हो गया. So this implies यहाँ LHS क्या है, 4 is equal to 3 by 2k, k is equal to 8 by 3. क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
समझ में आ गया सबको? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 2, you have to find the value of n. So limit x tends to 2, xn minus 2 raised to the power n by x minus 2 is 80. na n minus 1 इसको सब्स्टिट्यूट कर लो, n into 2 raised to the power n minus 1 is equal to 80. Sorry, 2 raised to the power n minus 1 is equal to 80, है ना? सो इससे हमारा आ जाएगा, राइट, इसको हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है ऐसे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 into 16 लिख सकते हैं। देखो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो 8 into 10 भी लिखा जा सकता है, बट वहां पे क्या है कि 8 into 10 में 8 को तो तुम 2 क्यूब लिख सकते हो 2 के पावर में, बट यहाँ 10 तो वो सब्स्टिट्यूट ये नहीं करेगा, तो ट्रायल एंड एरर मेथड से हम लोग कर रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 into 2 raised to the power 4 लिख सकते हैं, मतलब इसको लिख सकते हैं 5 into 2 raised to the power 5 minus 1, राइट। तो अब इसको कंपेयर करोगे तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको तुम 80 को ना अलग अलग पार्ट में लिख के कर लो, 10 into 8 भी लिखा जा सकता है, राइट। इसको 20 into 4 भी लिखा जा सकता है, 40 into 2 भी, मतलब 2 का पावर इधर होना चाहिए, राइट। तो ये देखो 10 into 2 क्यूब हो गया, दिस इज 20 into 2 स्क्वायर हो गया, 40 into 2 raised to the power 1 हो गया। तुम्हारे पावर में इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 into 2 raised to the power 4 minus 1, ये 20 into 2 raised to the power 3 minus 1, और ये 40 into 2 raised to the power 2 minus 1। अब ये तो n a n minus 1 होना चाहिए, तो ये तो n तो इसके बराबर ही होना चाहिए ना, ये पावर के, ये तो पावर के बराबर आ नहीं रहा है। ओनली केस में जहाँ पावर के बराबर होता है n into a raised to the power n minus 1, तो ये तभी होगा जब n का वैल्यू 5 होगा, ठीक है। तो इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से इक्वेट करके हम लोग निकालते हैं। क्लियर है बच्चों? Yes. Next question. Now in this example, limit x tends to minus a, xn plus a n by x plus a is equal to, and find the real values of a, right? So अब यहाँ पे क्या है, limit x tends to minus a को हम लोग इसको लिख सकते हैं, so a is equal to minus a is equal to, हम लोग पुट कर लेते हैं कुछ b, राइट, माइनस a को b को कर देंगे, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस b हो गया। तो ये क्या लिख लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू b xn, सॉरी x रेज टू द पावर 9, है ना, प्लस ऑफ a की जगह माइनस b रेज टू द पावर 9 बाय x प्लस ऑफ माइनस b। इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू b xn minus b, x9 raised minus b raised to the power 9, ठीक है। So x9 minus b raised to the power 9 by x minus b, तो na n minus 1 है, ठीक है। तो 9 into b raised to the power 9 minus 1, right? So 9b 8 हो गया, right? So 9b 8 हो गया, find the real value of, so this is equal to what, 9b 8 is equal to 9 हो गया। RHS यहाँ पे क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। So 9 और 9 कैंसिल करोगे, b रेज टू द पावर 8 इज 1 और b का वैल्यू 1 हो गया।
a इज इक्वल टू माइनस बी है तो a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 हो जाएगा. सॉरी, आई एम सॉरी, b रेज टू द पावर 8 अगर 1 है तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 लिखेंगे, और a का वैल्यू माइनस b है तो a इज इक्वल टू माइनस प्लस 1, और एक ही बात है प्लस माइनस 1 इसको लिख लो. तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 के बराबर. दोनों वैल्यूज हो सकते हैं. यहाँ पे हम लोगों ने b को बस प्लस लिया था, बट नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है क्योंकि इवन पावर है यहाँ पे. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. जो भी ये क्वेश्चंस करते हैं, ये सब क्वेश्चन तुम्हारे कॉपी में होना चाहिए विद द सॉल्यूशन, है ना. तो जो शेयर करते हैं पीडीएफ, मतलब जो क्लास के नोट्स जो क्लास में लिख रहे हैं, ये सब क्लास के बाद बैठ के 1 घंटे, आधे 1 घंटे तो नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा, उसको नोट को फेयर कर लिया करो. क्योंकि कॉपी में जो चीज नहीं रहेगा ना वो जीरो है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है. तुम्हारे दिमाग में दो क्षण भर के लिए रहेगा, 2-3 दिन में गायब हो जाएगा. तो अगर चाहते हो कि अच्छे से आगे प्रिपरेशन चलता रहे तो प्लीज नोट इट डाउन इन योर कॉपी. क्लास में हो सकता है ना हो पाए, बट क्लास के बाद उसको सही कर लिया करो. तुम लोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. कोई भी बच्चा को ये नहीं देखते हैं कि हमको मेरे पीछे पड़ा रहता है कि सर हमको ये नोट्स आपने नहीं भेजा, मुझे ही याद आता है तो मैं भेज देता हूँ. तुम लोग में से किसी बच्चे का मैसेज नहीं आता है कि सर वो जो क्लास में हम लोगों ने लिखा था प्लीज उसको सेंड कर दीजिए. मतलब ही नहीं है. पढ़ने से मतलब रहेगा तब ना बोलोगे. मतलब रहेगा तो फिर बोलोगे कि हाँ नहीं सर हमको जरूरत है उसकी. चलिए इवेलुएट कीजिए. लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक्स एन माइनस एन बाई एक्स माइनस 1. अब ये देखो, ये हम लोग इसको बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं. ठीक है, हम लोग को इसको जीपी से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अलग से इसको सॉल्व कर सकते हैं. कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर हम लोग जीपी से करने का कोशिश करें, तो हम लोग को क्या पता है, फर्स्ट टर्म x हो गया. देखो x प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस जीपी का वैल्यू x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं देखते हैं आता है कि नहीं. ये जीपी है ना. तो जीपी का वैल्यू क्या होता है, समेशन. फॉर्मूला क्या होता है जीपी का, समेशन का, बताओ भाई. किसी को नहीं पता है जीपी का समेशन का वैल्यू? x into x raised to the power n minus 1 upon x. एक्स रेस्ट पर n माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1, ये होता है ना. और यहाँ पे so summation will be a rn minus 1 by r minus 1, ये फॉर्मूला होता है. अब यहाँ पे देखो a यहाँ पे क्या है, x रेज टू द पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1, मतलब x माइनस 1. इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, बट इससे कुछ भला नहीं होगा, इससे और ज्यादा बुरा हो जाएगा. इसको रहने दो, इसको नॉर्मल मेथड से ही करते हैं. मुझे लगा इसको डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे. इसको हम लोग लिख लेते हैं
लिमिट x टेंड्स टू 1, x, ये जो माइनस n है ना, इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर दो 1 1 1 1 में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1, और ऐसे ही चलता जाएगा xn माइनस 1। तो ये जो n था ना, इसको 1 प्लस मतलब माइनस ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स में इसको हमने ब्रेक कर लिया, ठीक है। और उसके बाद सभी के साथ एक एक माइनस लगा दिए, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 हो गया। सो दिस इज, ठीक है, अब दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 1 बाय x माइनस 1 प्लस लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय x माइनस 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब बाय x माइनस 1, और ऐसे ही चलता जाएगा, प्लस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1, xn माइनस 1n बाय x माइनस 1। ये क्लियर है स्टेप सबको? इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये तो 1 ही हो जाएगा, NaN माइनस 1 मतलब 2 इंटू 1 प्लस NaN माइनस 1 3 प्लस 4 अप टू n हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n मतलब n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला समेशन ऑफ n जो होता है ना, n नंबर्स को ऐड करेंगे तो उसका जो समेशन होता है उसका वैल्यू होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी बन जाएगा, तुम लोग ट्राई करना एक बार जीपी वाला लगा के, उससे भी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? समझ में आया सबको? Yes. Yes. Okay. Now start doing the exercise, everyone. Okay, जितना अभी करोगे अभी, क्योंकि 5-10 मिनट बाकी है, कुछ क्वेश्चंस अभी कर सकते हो, इसको स्टार्ट कर लो, ये होमवर्क है तुम्हारा, है ना। तो स्टार्ट डूइंग दिस, वॉट एवर क्वेश्चन यू विल डू अभी वो क्लास में हो गया, और बाकी तुम लोग घर पे कर लेना, खत्म। Can you explain the last question का वो minus n वाला part एक बार? इसके पीछे वाले क्वेश्चन में So वो minus n को आपने क्या? माइनस n को मैंने बेसिकली क्या किया, n को 1, देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स, अगर 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n हो जाएगा। Yes. तो हम लोगों ने क्या किया, ये x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस xn जो था, इसको तो ऐसे ही छोड़ दिया, माइनस n को 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स कर लिया, राइट। अब इसको हर एक 1 को इसके एक एक के साथ लेके गए, x माइनस 1 अलग, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अलग, इधर भी n टर्म्स है, इधर भी n टर्म्स है, एक एक 1 को एक एक के साथ पेयर बना दिया। Yes. Did you get it now? Yes. So this is what we did. Thank you.